दोबारा समझा देंगे इसको। नेक्स्ट देखो, चलो 10x का ग्राफ में दोबारा बता रही हूँ एक बार कि जो हम ये पॉइंट्स लिख रहे हैं, लाइक फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 की 0 पे वैल्यू 0 और π/2 पे कितनी इंफिनिटी, और इसके बीच में π/4 पे कितनी 1, ठीक है। फिर π/2 में और पाई पे 10 की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी की 0 पे होती है, यानी कि कितनी 0, और इसके बीच में 1 किस पर होगी वैल्यू -1 किस पे होगी 10 किस पर होगी -3π/4 पे, माइनस नहीं यहां पर π/4 पे 1 होती है, तो उसके बाद 3π/4 पे -1 होती है, ठीक है। उसके बाद नीचे 5π/4 पे अगेन 1 होगी, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है पॉजिटिव, और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर कौन सा एंगल आ जाएगा फिर 7π/4, उस पर वैल्यू अगेन कैसी होगी माइनस होगी, यानी कि 10 7π/4 की वैल्यू कैसी होगी नेगेटिव, क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है नेगेटिव, राइट। और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 10 की मिनिमम वैल्यू कितनी है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है प्लस इंफिनिटी, और सारी वैल्यूज इसी के बीच में लाई कर रही है कि नहीं कर रही है, तो इसका मतलब रेंज क्या हो गई आपकी -इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, जिसको कि क्या बोलते हैं हम आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये तो हो गया रेंज। अब बात करते हैं डोमेन की। डोमेन को समझो, 10 की वैल्यू किस पर इंफिनिटी है, इंफिनिटी किस पे है π/2 पे इंफिनिटी है, उसके बाद किस पे इंफिनिटी है 3π/2, उसके बाद किस पे होगी 5π/2 पे, उसके बाद किस पे होगी 7π/2 पे, उसके बाद किस पे होगी 9π/2 पे, उसके बाद किस पे होगी 11π/2 एंड सो ऑन, है ना। और हमें वो वैल्यूज नहीं लेनी एक्स की जिस पर फंक्शन की वैल्यू क्या बन रही हो इंफिनिटी, है ना। तो मैं सारे के सारे रियल नंबर्स में से क्या माइनस कर दूंगी, जो ऑड मल्टीपल्स हैं किसके π/2 के, तो जो π/2 के देखो, पहला 1π/2, देन 3π/2, देन 5π/2, देन 7, 9, 11, इन पर फंक्शन की वैल्यू क्योंकि इंफिनिटी आ रही है, यानी फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, दैट्स व्हाई डोमेन में सारे रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट द ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, गॉट इट और नॉट। तो ये हमारा हो गया डोमेन ऑफ 10x। माइनस इंफिनिटी है, वहां पर डिफाइन नहीं है। हाँ, तो माइनस इंफिनिटी इसमें आ तो रहा है, नीचे वालों में माइनस इंफिनिटी है वैल्यू और प्लस वालों में प्लस इंफिनिटी है। अगर मैं कहूंगी 10π/2 कितना होता है प्लस इंफिनिटी, लेकिन अगर 3π/2 की बात करूं माइनस इंफिनिटी, वो कहां लिया हमने, नहीं लिया ना, ऑड में सारे के सारे हमने निकाल दिए, जिसमें वैल्यू इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आ रही है उन पॉइंट्स को हमें नहीं लेना, वो हमारे डोमेन में नहीं आएंगे। तो कौन कौन नहीं आएंगे, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 नहीं आएंगे, ठीक है। जहां पर n क्या है, वेयर n बिलोंग्स टू z, इंटीजर्स, राइट। क्यों, क्योंकि अब मैंने इंटीजर्स ही क्यों लिया, क्योंकि ये हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों केस में आ जाएंगे फिर। इज दैट क्लियर, समझ आ गया। तो पहले इसका डोमेन और रेंज लिखो, फिर मैं इसका ग्राफ बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। डोमेन और रेंज अच्छे से समझ आ गया कि नहीं, गुड। और ये मैं फिर बोल रही हूं, पिछली क्लास में भी कल भी यही बताया था, इस चैप्टर के नोट्स बहुत संभाल के रखना, 12th में सारे दोबारा यूज होंगे, ठीक है। हाँ, पूरा चैप्टर 5 चैप्टर्स में यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री, 11th का ट्रिग्नोमेट्री 12th के 5 चैप्टर में यूज होता है। इंफिनिटी के साथ भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आ सकता ना, कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं। इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी दोनों के साथ राउंड ब्रैकेट ही आता है,
ये तो आपने सेट्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा है, वो इक्वल इंटरवल में। यस, क्योंकि उसमें इक्वल का साइन नहीं होता। अब इसका ग्राफ बनाना सीखना, क्योंकि इस यहां से जो 4 ग्राफ सिखा रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली यही पूछे जाते हैं tan cot sec और cosec के एग्जाम में। ठीक है, इसका ग्राफ इसलिए ध्यान से समझना। लिख लिया? पर इतना सारा कुछ तो ये तो अभी तो लिख लो, लेकिन टेस्ट में या पेपर में सिर्फ ये 2 लाइनें लिखनी है बस, उसमें ये इतनी सारी कहानी नहीं बनानी हमें। ठीक है, ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, जो मैंने तुम्हें ये बनाया है सब हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट? टेस्ट में या पेपर में इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। और ये भी मैं इसलिए बताती हूँ ताकि बच्चों को रटना ना पड़े, क्रैमिंग नहीं होनी चाहिए, समझ आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आ जाओ जरा इसके ग्राफ पे। ये तो ना नकुल कुछ करने ही नहीं देगा, पता नहीं क्या कर रहा है। जल्दी जल्दी हाथ चलाया कर। अभी बताऊंगी मैं सेम सेंटेंस, टेंशन ना ले। आज तो पक्का ये 2-4 तो पड़ ही जाएंगे कान के नीचे तरह। डन? चलिए जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्रॉस ग्राफ बनाएंगे वही। और इसका क्रॉस ग्राफ में अभी साइन कॉस में तो हमने ना वाई एक्सिस छोटी बनाई थी, यहाँ पे ज्यादा छोटी नहीं बनानी। पूरे पेज में नहीं लेंटर नहीं, ठीक है इतने में बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मुझे बनाने दो फिर समझना, ठीक है? पहले मुझे बनाने दो उसके बाद बनाना। ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस जिस पर हमें लेने डोमेन यानी एंगल्स, और ये हो गई मेरी वाई एक्सिस जिस पर मुझे किसकी वैल्यू लेनी है, tan x की। यहाँ पर x की और यहाँ पे tan x की, ठीक है? और बीच में क्या हो गया, ऑरिजिन। अब मुझे ना क्या करना है, देखो किस किस पे वैल्यू इंफिनिटी आ रही थी, π/2 पे आ रही थी, उसके बाद 3π/2 पे, उसके बाद 5/2। यानी π/2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं जिन पे फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी आ रही है, वहां पर हमने डॉटेड लाइंस बनानी है पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्यों? क्योंकि वहां पर ग्राफ उस लाइन को इंफिनिटी पे टच करेगा, उस पे वैल्यू इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी, तो वो आप इसमें ग्राफ में प्लॉट नहीं कर सकते। सी हाउ, मैंने पहले बनाया π/2, अब मैंने थोड़ा सा π/2 ना यहां पे लिया है, से इट इज π/2। ठीक है, π/2 के बाद अगला क्या आएगा, पाई, और फिर ये अगला वाला क्या आएगा, 3π/2, उसके बाद अगला क्या आएगा, 2π। ठीक है, और ऐसे ही यहां पर जितने डिस्टेंस पे हमारा ये π/2 वगैरह होगा, तो मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन, ये मैं लाइन सिंपल बना रही हूं, आप लोग इसको डॉटेड बनाओगे। ठीक है, जो मैं लाइंस यहाँ पे सिंपल बना रही हूं ना, वो आपने डॉटेड बनानी है। ये जो लाइंस आप बनाओगे ना, ये आपकी डॉटेड होनी चाहिए, एंड दैट शुड बी एग्जैक्टली पैरेलल टू वाई एक्सिस, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। नहीं, लेंथ वगैरह से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे डिलीट करनी पड़ेगी। उतनी लेंथ से कोई नहीं फर्क पड़ता, बस ये है कि एग्जैक्ट इनका गैप सेम होना चाहिए। अगर 1 इंचेस का गैप लिया है ना, तो वो गैप सेम होना चाहिए सब में। आप, मैं तो रफली आइडिया से बना रही हूँ ना, आप लोग तो इसको वो बनाओगे प्रॉपर तरीके से। सीधी है ना, तिरछी है, कर दूं उसे सीधा थोड़ा सा, और इसको इधर लेना पाइप है, एग्जैक्टली पाइप है। अब ठीक है, नेक्स्ट 3π/2 है, जहाँ पर सर वो फाइल बड़ी हो जाती है ना, तब होता है। नेक्स्ट फिर
ऐसे ही इधर बनानी है 4 लाइंस, मतलब 2 पाई पॉजिटिव और 2 पाई नेगेटिव में आपको 4 लाइनें बनानी है ऐसे। ये हो गई आपकी -π/2 वाली लाइन। फिर नेक्स्ट आ जाएगी आपकी माइनस के पाई वाली लाइन। देखो ठीक है, क्या सही है? नेक्स्ट फिर एक और लाइन दूर हो गई, इसको पास कर लो थोड़ा सा, ठीक है, क्लियर है? और एक लास्ट माइनस के 2 पाई वाली लाइन। अब पेपर में ये सारी नहीं बनवाएंगे, वो आपको एक रेंज दे देंगे। जैसे आपको कह दिया उन्होंने कि -π/2 से +π/2 के बीच में बनाओ, तो आपको बस सिर्फ 2 लाइनें ही बनानी है। जितना वो कहेंगे उतने का ही बनाना है, एक्स्ट्रा काम नहीं करना, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास एक्स्ट्रा पेपर में, ठीक है? तो ये था π/2, ये था पाई, 3π/2, 2 पाई, ये हो गया आपका -π/2, -π, -3π/2 और -2 पाई। दैट्स इट। मैंने एक कंप्लीट राउंड लिया है क्लॉकवाइज, एक कंप्लीट राउंड लिया है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? अब इसके बीच में 0 और π/2 के बीच में 1 वैल्यू किस पे होती है? π/4 पे। यानी एग्जैक्ट इसके आधे में यहां पर आपका π/4 आएगा। तो जितनी डिस्टेंस पे आपने ये π/4 लिया है ना, एग्जैक्टली उतनी ही डिस्टेंस पे आपने ऊपर 1 लेना है। ये आपने 1 लेना है ताकि आपका पॉइंट एग्जैक्टली यहां आ सके। π/4 पे 1 वैल्यू एक बॉक्स में पूरा का पूरा। ये बात समझ आ गई? ऐसे ही इसमें -π/4 पे -π/4 यहां आएगा, माइनस की π/4, तो उस पे वैल्यू कितनी आएगी? -1। तो एग्जैक्टली सेम यहां पर पॉइंट आएगा। इतना समझ आ गया कि नहीं? एक मिनट यार, ये क्या कह रही है बंदी? 6:15 पे छुट्टी हो गई थी ना इनकी? नहीं 6:15 पे, मतलब टाइम तो यहाँ पे वो उतने का ही था ना 6:15 पे। वो अभी तक घर नहीं गया होगा। उसकी मम्मी का मैसेज आया कि मैम मंथन अभी वही है ना, जबकि है नहीं वहां पे। चलिए क्या, हाँ जी। अब मुझे बताओ π/2 पे 10 की वैल्यू +∞ होती है या -∞? कितनी होती है? +∞ होती है। यानी कि आपका जो ग्राफ है ना, नकुल ये समझ ले, बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूं मैं। π/2 पे आपका ग्राफ इंफिनिटी पे जाके मिलेगा, तो आपने ये पैरेलल ना ऐसे डॉटेड लाइन लेनी है थोड़ी सी, कि एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, इंफिनिटी पे मिलेगा, है ना? लाइन के साथ भी डॉटेड लाइन बनी। हाँ डॉटेड लाइन के, नहीं डॉटेड लाइन तो आपकी ये थी, ये आप डार्क लोगे। मैं डॉटेड इसलिए बनाई थी क्योंकि मैंने ये डार्क ली है। बस अब कर लेना इसको, तुम जब बनाओगे तो इसको, ये वाली जो लाइन से ये डॉटेड बनानी है ना हमने। ग्राफ तो आपका मेन है ना, आप उसको डार्क बनाओगे, ठीक है? तो ये आपको इंफिनिटी में मिलेगा। अब जरा यहां से देखना, आपका ग्राफ यहां से टच होना चाहिए, ऐसे इसको टच करेगा और ऐसे ऊपर जाएगा, यानी कि हाफ पैराबोला। हाफ पैराबोला आपका ये ऊपर बन गया। 10th क्लास में पैराबोला की शेप देखी है आपने? देखी है ना? लगी समझ कैसे बनाना है हाफ पैराबोला? नकुल, अब -π/2 की वैल्यू कितनी होती है? -∞। तो यानी यहां पर जो पैराबोला बनेगा वो डाउनवर्ड्स हाफ पैराबोला बनेगा, लाइक दिस, ऐसे। और ये ध्यान रखना कि ये स्मूथ कर्व होना चाहिए, यानी जितना स्लोप इधर की तरफ है उतना ही स्लोप नीचे की तरफ। ये नहीं कि यहां से तो इतना ज्यादा बना दिया, यहां से ऐसे बना दिया, ऐसे नहीं, फिर गलत हो जाएगा, ठीक है? जितना स्लोप आपने ऊपर दिया है उतना ही स्लोप नीचे, स्मूथ कर्व बनाना है। और ऐसे इसको नीचे की तरफ आगे बढ़ा करके लाइक दिस, और फिर डॉटेड लाइन से थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देंगे ऐसे। डॉटेड का मतलब है कि लाइन खत्म नहीं हो रही है, यहाँ पे आगे तक जा रही है। ये भी सेम ऊपर जाके डॉटेड, बिल्कुल ये ऐसी जैसे मैंने बनाई है ना, यहाँ पे थोड़ा सा डॉटेड, बीच का डार्क, यहाँ से भी डार्क, और नीचे फिर डॉटेड। डॉटेड मींस अप टू इंफिनिटी, ये आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कभी खत्म ही नहीं होगा। ये इस लाइन को y/2 को इंफिनिटी पे जाके टच करेगा। एंड यू कांट प्लॉट इंफिनिटी एट योर ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे आप इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट प्लॉट नहीं कर सकते, इसलिए आपने डॉटेड बनाना है। तो सिर्फ इतने पार्ट का 10 का ग्राफ समझ आया या नहीं? अच्छे से समझ आ गया है ना? अब अगला काम समझो, अब क्या करना है, ठीक है? अगला जो आपका पॉइंट बनेगा, आपका पाई पे वैल्यू कितनी होती है? माइनस पाई पे जितनी 0 पे होती है
ध्यान रखो, ये ऐसे बनता है, जितनी जीरो पे होती है उतनी वैल्यू किस पे होती है, पाई पे, तो यानी पाई पे भी जीरो वैल्यू बनेगी। तो सेम चीज जो आपने ग्राफ इस तरह से बनाया, उसकी सेकंड ब्रांच किधर बन जाएगी, इधर की तरफ, लाइक दिस, ऐसे। तो ये नीचे में गैप क्यों है? कौन सा गैप आया, पाई बाय गैप नहीं आया, ये देखो ये ऐसे जाएगा नीचे, देखो ये ऐसे जाएगी, लगी समझ। तो पैराबोला की शेप में ये हाफ पैराबोला बनता है ऊपर वाला, और हाफ पैराबोला बनता है नीचे की। सोया हुआ है। हाँ ये ऐसे ही लग रहा है। एक अभी तुम्हारे इसमें ना एक्टिविटी कराते हैं, ये ना ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ के डांस पोज बनवाते हैं बच्चों से, एक्टिविटी करवाएंगे, तुम्हारे में भी करवाएंगे। कहते हैं ये 10x का ग्राफ बनाओ, बच्चा यूं खड़ा हो जाता है यूं करके। सच में, मजाक नहीं कर रही हूँ। हाँ ना, ये हाथ ऐसे रहेगा क्योंकि ये अपर हाफ पैराबोला होगा, ये वाला ऐसे डाउन होता है। तो ये इसमें एक्टिविटी होती है, ये सच में होती है। गौरी मंदा ने तो कराई। वो तो पक्का कराती है, गौरीबंदा मैम तो जरूरी कराते हैं। चलिए देखिए, ठीक है, समझ आ गया। अब उसके बाद जितना पाई पे है उतना ही 2 पाई पे है, तो अब मैं उसके आगे वाला ग्राफ नहीं बनाऊंगी, इसका सिर्फ नीचे नीचे वाला पोर्शन बना दूंगी। आगे वाला बनाना नहीं ना मुझे, इतना टाइम ही नहीं है। उसको वो सारा पूछेंगे भी नहीं, वो सारा पूछेंगे भी नहीं, इसको बस ऐसे करके, दैट्स इट। पूछेंगे नहीं उन्होंने, इसका कोई भी एक पार्ट पूछना है, वो हो सकता है आपसे। जनरली इसमें पता क्या पूछते हैं, माइनस पाई से प्लस पाई तक का पूछते हैं। अब देखो माइनस पाई से प्लस पाई में ये वाला पूरा आ जाएगा, ये वाला सिर्फ हाफ आएगा, और इधर वाले में सिर्फ ये ऊपर का पोर्शन आएगा। जनरली माइनस पाई टू पाई पूछते हैं, क्योंकि 3 पार्ट आते हैं, हाफ तो इसका ऊपर वाला आ गया, फिर ये वाली ब्रांच पूरी आ गई, अपर एंड डाउन दोनों, और इधर वाली सिर्फ डाउन वाली। एग्जाम में कभी भी पूरा ग्राफ नहीं आएगा बनाने के लिए, मैं टेस्ट में भी नहीं दूंगी, मैं आपको टेस्ट में ऐसी दूंगी, लाइक माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में बनाओ, या माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में बनाओ। एक बार तो पता अभी जो सैंपल पेपर में आया था वो ये आया था, माइनस पाई बाय 4 से और प्लस पाई बाय 4 के बीच में, बस इतना सा ग्राफ 10 का क्या ही आएगा, सिर्फ यहां से लेकर के कितना पोर्शन आया होगा तुम्हारे हिसाब से, बताओ जरा, सिर्फ ये बस इतना सा ग्राफ, समझ रहे हो। तो ऐसा ही आना है, पूरा ग्राफ कभी नहीं देंगे, ठीक है। अब अगली ब्रांच कहां बनानी है आपकी, पाई पर 0 थी, अगला कहां 0 होगा, माइनस पाई पे, तो यहां से वही सेम, इधर की तरफ तो ऊपर की तरफ मिलेगा ये, लाइक दिस, और यहां से नीचे की तरफ, लाइक दिस, समझ गए। अब अगली वाली -2 पे सिर्फ ये ऊपर वाला पोर्शन रहेगा, नीचे वाला बनाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे करके थोड़ा सा इसको छोड़, इधर नीचे बना तो उधर ऊपर बनता। हाँ, राइट में ऊपर, लेफ्ट में नीचे, ऐसे याद रखना, क्योंकि ये याद रखने का तरीका पता है, क्योंकि कॉट का इसी का उल्टा है, कॉट में इधर ऊपर आएगा इधर नीचे आएगा, ये ध्यान रखना। 10 में राइट साइड में क्या है, अपवर्ड्स है, राइट साइड अपवर्ड्स, और लेफ्ट में डाउनवर्ड्स है, ऐसे याद रखना। और कॉट में इसका उल्टा होगा, राइट में ऊपर होगा और लेफ्ट में नीचे जाएगा, ड्रॉ करो, ऊपर होगा राइट, हाँ लेफ्ट में ऊपर जाएगा और राइट में नीचे आएगा, ठीक है। ड्रॉ करो इसको, फिर कॉट का सिखाते हैं। अब कॉट का तुम्हें ना 2 मिनट में आ जाएगा समझ, बस कॉट का करके छुट्टी, फिर 2 कल बताऊंगी, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, 7 बजे हैं सिर्फ, 10 नहीं करना, कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसको ड्रॉ करो, फिर कॉट का सिखाते हैं, उसके बाद फिर सेक और कॉसेक का कल करेंगे, ठीक है। बनाना सुंदर सुंदर से, पहली एक्स एक्सिस पे ना निशान लगा लो, कम से कम 1-1 इंच पे, 1-1 इंच या 2-2 सेंटीमीटर पे लगा लो, 2 सेंटीमीटर पे पाई बाई 2, फिर 2 सेंटीमीटर पे, हाँ 2 सेंटीमीटर पे पाई, ऐसे 2-2 सेंटीमीटर निशान लगा लो, फिर वो सही बनेगा, सुंदर सा बनेगा ग्राफ। सुंदर सा बनाना, तभी 2 नंबर देंगे वो। अगर बना दिया ना रफली, अगर रफली बना दिया ऐसे जैसे नकुल बना रहा था, छोटा सा पिद्दू सा ग्राफ, तो फिर 1 ही नंबर मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा 2 नंबर।
डॉटेड लाइंस, यस। डॉटेड भी देखो कौन सी डॉटेड बननी है। हाँ, ये सारी बनेगी जितनी भी एरो वाली है, ये बार वाली। बिल्कुल सही, परफेक्ट। ओ, ये मैसेज आया कि 12th रिजल्ट आज आ रहा है। यस, सीबीएसई 12th रिजल्ट्स 2026। नहीं है, आ गया क्या? सीबीएसई क्लास 12 रिजल्ट 2026 कमिंग सून ऑन डिजी लॉकर रिजल्ट पेज। कोई सच में तो नहीं आ गया? मतलब बच्चों को मतलब जितनी एक्साइटमेंट होती है ना, बिल्कुल उतनी एक्साइटमेंट मुझे भी होती है कि भाई मेरे स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। नहीं, जब तुम्हारा 10th का आया था तब नहीं लगी थी? जब तो ख्याल भी नहीं था, तो ट्यूशन पे बैठती आगे से क्लिप चलाई जोर की, रिजल्ट आ गया। मेरे पास तो मैसेज है। उसके बाद पीछे से एक बच्चे का रिजल्ट अनाउंस हुआ, 75%। फिर छुट्टी हो गई। माय गॉड, ऐसे ही हुआ था जब 10th का रिजल्ट आया था, मैं भी पढ़ा रही थी, फिर मैंने बच्चों की छुट्टी कर दी थी उस दिन। हाँ। पहले मैं पढ़ा रही थी, मैं छुट्टी कर दी थी, मैंने कहा चलो। 10th की भी छुट्टी की थी? 10th की नहीं, 10th का जिस दिन रिजल्ट आया था तो मैं यहाँ पे पढ़ा रही थी। 4 बजे की फ्री बैच। हाँ, फिर मैंने छुट्टी कर दी थी। ये 9th 10th वाले चल तो रहे थे। हो गया, डन, कंप्लीट। आसान है तो, आसान तो नहीं है मेरे को लगा साइंस से ज्यादा इजी लगता है। ये साइन कॉस से ये वाला ज्यादा इजी है। अच्छा, चलो, वेरी गुड। इसमें इतनी ड्राइंग नहीं है। हाँ, इसमें कम ड्राइंग है ना। सीधा हाँ, इतना ज्यादा शार्प नहीं बनाना, बस थोड़ा सा ना ढलान में ज्यादा रखियो। ये वाला लास्ट वाला ज्यादा वो कर दिया। हाँ, ये ठीक है। इसकी ड्राइंग अच्छी हो गई ना मेरी? मे बी। नहीं, ओ नो मैम। चलो, लास्ट एक कॉर्टेक्स की और बात करते हैं। अच्छा, ये लो। सारे डायग्राम 10th तक पापा से बनवाया है? पापा से बनवाए सारे डायग्राम। अच्छा, और बोर्ड में पेपर में पापा जाएंगे बनाने के लिए? नहीं, तब तो बना लिए थे। आया ही नहीं था कोई। अच्छा, किस्मत अच्छी थी। चलो, अब तो कर दूं मान्या। ले, ये तो शुरुआत ही करी, तो इशिता तू बाद में बनाइयो फिर। इसने तो भी शुरुआत भी नहीं करी। कॉर्टेक्स का समझो जी, डोमेन। अब पहले इसमें बात करो, इधर आओ जरा, देख। नकुल 0 पाई
पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 और 2 पाई में कॉट 0 की वैल्यू कितनी होती है? हाँ, यानी इंफिनिटी। यानी कि तुम्हें इंफिनिटी जो वैल्यू मिल रही है वो कहां पे मिल रही है? इधर। कॉट 0 की वैल्यू इंफिनिटी, कॉट 2 पाई की वैल्यू इंफिनिटी, कॉट 4 पाई की वैल्यू इंफिनिटी, और इधर कैसी मिलेगी वैल्यू? माइनस इंफिनिटी मिलेगी। कॉट पाई की वैल्यू माइनस इंफिनिटी, फिर 3 पाई की वैल्यू भी माइनस इंफिनिटी, फिर 5 पाई की वैल्यू भी माइनस इंफिनिटी एंड सो ऑन। मिलेगी या नहीं? क्योंकि कॉट की वैल्यू जो होती है ना सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ऐड शुगर टू कॉफी से, है ना? ठीक है। तो आपके पास जो डोमेन होगा, डोमेन में वो सारे रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट क्या? पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं, लाइक 0 पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर 5 पाई एंड सो ऑन। तो जितने भी पाई के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो सारे के सारे आर में से माइनस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस पर फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी बन रही है। डोमेन में एक्स की कौन सी वैल्यूज लेनी है? जिसपे कॉट एक्स की वैल्यू इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी ना बन रही हो। इन पर क्या बन रही है? एन पाई पे क्या बन रही है? इंफिनिटी बन रही है। एन का मतलब क्या है? वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स, है ना? इंटीजर्स कौन कौन से? लाइक 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें ये वाले ले रहे। तो ये हो गया हमारा डोमेन कॉट एक्स का। अब अगर मैं रेंज की बात करूं तो, अब रेंज की बात करूं तो सेम वही माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू आ सकती है। आ सकते हैं कि नहीं? जिसमें पाई बाय 2 पर पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4, इन पे जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, बस 1 और -1। अदरवाइज बाकी सब में वैल्यूज जो है वो इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी तक जाती है। ठीक है, इसको नोट करो। तो ये हो गई रेंज आपकी, विच इज आर। बोले तो सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब आ जाओ ग्राफ पे। तो अब आपको सेम चीज पहले तो वही बनानी है जो भी हमने किया है, पैरेलल लाइंस। हाँ जी, पैरेलल लाइन सेम, 4 पैरेलल लाइंस आपकी लेफ्ट में, 4 राइट में। चार लेफ्ट में, 4 राइट में। बस ध्यान क्या रखना है? सारी लाइंस इक्वल डिस्टेंस पर होनी चाहिए और एग्जैक्टली पैरेलल होनी चाहिए एक दूसरे के। ये नहीं कि कुछ कम ज्यादा बना दी चल जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, मैं तो रफली बना रही हूँ ना, तो मैं थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है मेरे को, बट आप स्केल से बना रहे हो तो आपके पास नहीं होना चाहिए, आपके पास एग्जैक्ट बननी चाहिए। वाई एक्सिस बीच में लिख दो, ओरिजिन लिख दो, एक्स एक्सिस लिख दो। देखने में वैसे मेरी लग नहीं रही है पैरेलल, मतलब पैरेलल तो लग रही है लेकिन इक्वल डिस्टेंस पे नहीं लग रही है ना। चलो कोई नहीं, तुम अच्छे से बनाना, मेरी तो ड्राइंग बेकार है। खैर चलो, फिर मेरी और मान्या की ड्राइंग को हम अवॉइड करेंगे। नहीं, बनाना तो पड़ेगा ना। पेपर में वाला को अवॉइड नहीं करेंगे। हाँ, वो नंबर देते अवॉइड करते हैं। लो भाई, मैंने तो बना ली। देखो जी, ये हो गई मेरी लाइंस कंप्लीट। नाउ टेल मी, 0 किस पर होती है वैल्यू? कौन से एंगल पर कॉट की वैल्यू 0 होती है? बिल्कुल सही। तो जो पाई बाय 2 वाली लाइन होगी ये तो 0 है, ये आपका पाई बाय 2 है। दिस इज द पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 पे 0 पॉइंट आएगा
और पाई पे वैल्यू कैसी होती है, कॉट की वैल्यू पाई पे कैसी होती है, माइनस इन्फिनिटी होती है। तो यानी यहां से ग्राफ आपका ऐसे जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। और जीरो पे वैल्यू कितनी होती है, प्लस इन्फिनिटी। कॉट जीरो कैसा होता है, प्लस इन्फिनिटी। तो यहां से आपका ग्राफ ऐसे जाएगा, समझ गए। तो जो ग्राफ आपका ऊपर से मतलब लेफ्ट में ऊपर और राइट में नीचे की तरफ आएगा, ऑपोजिट बन बिल्कुल सही। अब बताओ, और एक और चीज है ना, वहां पर तो किसके अबाउट बन रहा था, ओरिजिन के अबाउट। यहाँ पे ओरिजिन पे नहीं बन रहा, यहाँ कहां बन रहा है, पाई बाय 2 पे 0 है। ये मेन चीज है, इसका मेन पार्ट है यहां, यस, कि पाई बाय 2 पे 0 आएगा। फिर ये पाई 3 पाई बाय 2, ये 2 पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 और माइनस के 2 पाई। लगी समझ। तो अगला अगला अब 0 कहां बनेगा, 3 पाई बाय 2 पे 0 बनेगा। तो 3 पाई बाय 2 के लेफ्ट में ऊपर और राइट में नीचे, अप टू डॉटेड लाइन। डॉटेड बनाना क्यों जरूरी है, दोबारा बता रही हूं, क्योंकि एग्जैक्टली इन्फिनिटी नहीं है। इन्फिनिटी कहां होगा, बहुत ऊपर, बहुत ऊपर होगा, ठीक है। अगला पाई बाय 2 पे 0 है, तो अगला 0 कहां बनेगा, माइनस पाई बाय 2 पे। तो माइनस पाई बाय 2 के लेफ्ट में ऊपर और राइट में नीचे। ऐसे ही 3 पाई बाय 2 के लेफ्ट में ऊपर और राइट में नीचे। लो भाई, सबसे पहले ग्राफ बनाया मेरा, मैं फर्स्ट आ गई, ठीक है। ये भी और तुम्हारा सुंदर बनाया, तुम्हारे ज्यादा सुंदर बनाया, देख लो, कलरफुल, वो भी बढ़िया सा बनाया, ठीक है। ऐसे ही बनाना है तुमने भी, कलरफुल सा, राइट। बन गए। तो इसको ड्रॉ करो, और जो सेक और कॉसेक का ग्राफ है वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक।